लेकिन बात करते हैं जरा ग्राहम स्मिथ के इस रोल के हवाले से कि जो ग्राहम स्मिथ का रोल है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। ग्राहम स्मिथ जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान भेजने के लिए, पाकिस्तान के साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं है। एक लॉबी है, क्योंकि अब इनके जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल जाके खेलते हैं और वहाँ उनको पैसा इतना मिलता है कि वो अपनी उस पैसे को छोड़ना नहीं चाहते। इनको ये भी है कि हो सकता है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनसे नाराज़ ना हो जाए और हम पीएसएल में लड़के भेज दें तो ऐसी ये जो है कोई कहानी उनकी ख़राब ना हो जाए। वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आकर यहाँ पर खेलने से वापस चली गई? क्या पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के कोई जज्बात नहीं है? क्या वो क्रिकेट को नहीं देखना चाहते थे? क्या जब इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को वापस लिया, वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब वो वापस चले गए? क्रिकेट साउथ अफ्रीका जिसे सीएसए कहा जाता है उसने मना कर दिया भाई कि हम अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना। और इधर तो टीमों के आने के शादियाने क्यों बजाए जाते हैं? आया कौन सा वो एक बोर्ड है मां सिवाय जिम्बाब्वे के कि जिससे आपके ताल्लुकात अब अच्छे रह गए? लेकिन बात करते हैं जरा ग्राहम स्मिथ के इस रोल के हवाले से कि जो ग्राहम स्मिथ का रोल है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। इससे पहले भी जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पे गई तो उनके मेन प्लेयर जो थे वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए और जो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ की टीम थी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेली। और अब एक मरतबा फिर जो है ग्राहम स्मिथ जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान भेजने के लिए, पाकिस्तान के साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी क्या सिलसिला है? ग्राहम स्मिथ आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक लॉबी है, क्योंकि अब इनके जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल जाके खेलते हैं और वहाँ उनको पैसा इतना मिलता है कि वो अपनी उस पैसे को छोड़ना नहीं चाहते। इनको ये भी है कि हो सकता है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनसे नाराज़ ना हो जाए और हम पीएसएल में लड़के भेज दें तो ऐसी ये जो है कोई कहानी उनकी ख़राब ना हो जाए। देखिए, जब आप पाकिस्तान की टीम का टूर था जनूबी अफ्रीका का, वहाँ पर तो आपने टेस्ट मैच खेलने थे, वनडे T20 खेलने थे, वहाँ आपने 8 से 9 खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने भेज दिया। और यहाँ पर आपका डोमेस्टिक सीज़न है और डोमेस्टिक सीज़न पर जो है अपनी कॉन्ट्रैक्ट के जो आपके प्लेयर हैं उनको आप पीएसएल खेलने नहीं आने दे रहे। तो ये कौन सा तरीका है? मेरे ख्याल में क्रिकेट में ऐसा सलमान भाई नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पीएसएल में ऐसी है कि एक ब्रांड बन चुका है और यहाँ पर हर एक मुल्क ने, हर एक खिलाड़ी ने, बड़े प्लेयर ने इस ब्रांड की, इस पीएसएल की तारीफ इसलिए ये कि यहाँ बॉलिंग का मेयार जो है सब जगह ये कह रहे हैं कि अगर आप पीएसएल को, आईपीएल को देखें और पीएसएल को देखें तो यहाँ बॉलिंग का मेयार आपको ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। हाँ, पैसे का मेयार आपको वहाँ ज़्यादा नजर आएगा कि वहाँ करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, यहाँ उससे थोड़े से कम मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो क्रिकेट पाकिस्तान में मिलती है वो बेहतरीन क्रिकेट मिलती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें, किसी की बातों, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई ताने बाने इनके ताने बाने मिलने भी हो गए। इमरान, आप क्या कहेंगे जो ताने बानों की बात हो रही है? एक तो ये बदी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ताने बाने मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब यूएई में जो आईपीएल के मैचेस नहीं खेले जा रहे थे तो फिर जो आईपीएल का वेन्यू था वो एक जमाने में साउथ अफ्रीका भी रहा है। तो बड़े गहरे और क्लोज रिलेशनशिप है बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के। तो क्या उसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आती हैं? सिवाय पाकिस्तान के उनके सबके साथ गहरे मरासम है और उन गहरे मरासम की वजह आपको पता है कि चूंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट के सब लोग वहाँ पर खेलते हैं और एक अरसे से वहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, जो इस वक्त उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके दो पहलू हैं अली। एक तो ये है कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये फैसला किया कि आप उसको तरजीह देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप ये कहेंगे कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देना चाहते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होगा, जैसे जैसे अभी बदी ने जिक्र किया कि जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गई थी और 2 मैचेस हो चुके थे और आखिरी मैच था जिसमें सीरीज का फैसला होना था, और उस तीसरे मैच के लिए लगभग 4 या 5 प्लेइंग 11 में से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी वो मैच छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए वापस आ गए थे। तो अब अगर आप, ये 2 किस्म के फैसले हैं और ये 2 किस्म के रवैये हैं। अगर तो उन्होंने इस अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए ये फैसला किया है तो फिर आने वाले वक्त में ये देखना पड़ेगा कि जब और मुल्कों में लीग्स हो रही हैं, भले वो लंकन प्रीमियर लीग है, भले आईपीएल है, भले सीपीएल है, भले T10 है, या किसी भी T20 ब्लास्ट है, या किसी भी जगह पर T20 लीग हो रही है, तो उस वक्त ये देखना पड़ेगा द 100 हो रही है तो क्या उस वक्त साउथ अफ्रीका में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है या उनकी बैन अवी मसरूफियात हैं तो क्या वो अपनी टीम को छोड़कर उन लीग्स में जाते हैं या फिर अपनी टीम के लिए या फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए खेलते हैं? अगर खालिस्तान उन्होंने ये फैसला अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए किया है तो फिर तो पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा। आपको लगता है इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, यहाँ पे जो प्लेयर एसोसिएशन है बड़ा फाल रोल प्ले करती है? आपको ऐसा लगता है कि जो प्लेयर एसोसिएशन है वो जरूर इस हवाले से कोई बात जरूर करनी चाहिए या करेगी क्रिकेट साउथ अफ्रीका से, ग्राहम स्मिथ से, कि प्लेयर्स का जो है वो माशी तौर पर जो है इस्तेहसाल ना हो और प्लेयर्स को पीएसएल खेलने के लिए भेजा जाए? देखिए, ये प्लेयर्स एसोसिएशन जो जिन मुल्कों का आपने हवाला दिया है उनमें
ज्यादातर जो मुतहर्रिक वो नजर आते हैं ना, वो जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रही होती है ना, उस वक्त ज्यादा नजर आते हैं। बाकी आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा वो मुतहर्रिक नजर आए होंगे। वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आकर यहाँ पर खेलने से वापस चली गई? क्या पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के कोई जज्बात नहीं है? क्या वो क्रिकेट को नहीं देखना चाहते थे? क्या जब इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को वापस लिया, वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब वो वापस चले गए? और ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए किसी मखसूस एक लोगों को या मुल्क को आप निशाना बनाकर ये लोग मुतहर्रिक होते हैं और उस वक्त ये बातचीत करते हैं। अब ये जो जब आप दूसरे मुल्कों के हवाले से ये बात करेंगे ना, प्लेयर्स को मुआशी हक हासिल है, तो फिर वो मुआशी हक सब लीगों के लिए होता है। या तो फिर आप अपने प्लेयर्स को उस तरह के पैसे दे देते हैं उसके जवाब में कि हम आपको इतना आपका पीएसएल खेलने से नुकसान हो रहा है तो हम आपको देंगे। और अगर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये फैसला करती है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को देना है, तो फिर दीगर ममालिक भी ये इसी तरह ही सोचेंगे। आप देखें कि इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है एशेज सीरीज में, 3 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं। एशले जाइल्स ने जिस तरह कहा कि हमें अपने निज़ाम में तब्दीलियों की ज़रूरत है, इन बोथम ने ये कहा कि अगर आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को या रेड बॉल क्रिकेट को नहीं बचाएंगे तो आपके पास क्रिकेट ही नहीं बचेगी। और तो इमरान, मुझे आपकी बात से याद आया, मेरी तरह आप भी जो पिछला रिजीम था उसके बड़े क्रिटिक रहे हैं। मैं आपके ट्वीट्स देखता रहा हूं कि आप बड़े क्रिटिक रहे हैं कि वसीम खान एंड कंपनी की पॉलिसियों के हवाले से वो अपनी क्रिकेट को बचाने की बात कर रहे हैं और हम उनकी क्रिकेट को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। बड़ा आपको लगता है बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है? देखें, हमने उनकी क्रिकेट को उठाया है और हम उनकी क्रिकेट के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अभी बदी जब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग का मयार बहुत शानदार है और लोग यहाँ पर इसलिए इसको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, यहाँ पर मुसाबकत की क्रिकेट देखने को मिलती है। अली, आपको मैं बताऊं कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने हाईएस्ट लेवल पर जाना है। ये लीग जब पाकिस्तान में होगी ना, दुबई में और पाकिस्तान के क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। जब पाकिस्तान में होगी ना मुकम्मल तौर पर और कुछ साल चलेगी, 2, 3, 4 साल मुकम्मल चलेगी, तो आप देखें कि जो मुकाबले की फिजा यहां पर बनती है ना, वो दुबई से कहीं ज्यादा होगी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका जिसे सीएसए कहा जाता है उसने मना कर दिया भाई कि हम अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना, और इधर तो टीमों के आने के शादियाने क्यों बजाए जाते हैं। आया कौन सा वो एक बोर्ड है मां सिवाय जिम्बाब्वे के कि जिससे आपके ताल्लुकात अब अच्छे रह गए? मतलब हैरान हूं, परेशान हूं कि लोग ऐसे अवामी सतह पर जाकर पीसीबी के किसी इवेंट को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, निगलेक्ट क्यों कर देते हैं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टेड है उन्हें नहीं खेलने देंगे, जो बुजुर्ग हैं उन्हें उठा के ले जाओ यार, जिन्हें हम भी नहीं पूछते उन्हें खिला लो। मैं हैरान हूं, परेशान हो जाता हूं कि यार क्या किस तरह का माहौल है, किस तरह की क्रिकेट है। फिर रमीज राजा साहब हमारे चेयरमैन आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो वो करना क्या चाहते हैं? वो तो ये बताते हैं कि हम तो चांद पर पहुंच गए, मैं तो 11 साल का टेस्ट क्रिकेटर दे रहा हूं, मैं तो 15 साल की वुमेन क्रिकेटर दे रहा हूं, मैं तो निदा राशिद डार को जाली अवार्ड भी दिलवा देता हूं, मैं तो औरतों की भी लीग करा रहा हूं। भाई पहले जो जेंट्स की लीग हो रही है उसमें तो बड़े ले आओ, 1-1 लाख भी दे रहा हूं। पता नहीं वो ब्लैंक चेक की कहानी अभी अंदर से कोई आदमी कोई खबर दे रहा है, मोटिवेट कर रहा हूं। और एक बंदा खबर ये दे रहा था कि वो जो कहानी आई है ना भाई, 1-1.5 वो जो कहानी आई थी ब्लैंक चेक की, कह रहे वो बात इसलिए पी गई एक आदमी ने भाई ऑफ द रिकॉर्ड के भाई उसने ब्लैंक चेक की ऑफर अपने बच्चे को खिलाने के लिए दी होगी। अब मैं हैरान हूं कि लोगों को तो लगाया हुआ था इंडिया को हराओ, बाबर आजम अपने हिस्सा मांग रहा है भाई, कह रहा है भैया ओस वोस पड़ी कुछ पड़ी, मैंने तो रन बनाए, मैंने तो पहली बार कई रन बनाए और टीम जीत गई, और मैं खड़ा रहा विकेट पर, वरना या तो मैं आउट हो जाता हूं फिर टीम जीतती है, और अगर मैं खड़ा रहता हूं तो टीम जीतती नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। वो ये जो खलनायक बने हुए थे रमीज भाई, वो खलनायक का बिल्कुल ही भरम तोड़ दिया आज क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। जहां से उम्मीद नहीं थी क्रिकेट साउथ अफ्रीका आपके पास बुरे वक्त में भी आई, कोविड में भी आई आपके पास, ठीक है, बाद में उन्होंने कुछ स्केड्यूल कर ली, मगर ये सीरीज वो पूरी कंप्लीट करके गए, तो बड़ा एक अच्छा इकदाम का। क्रिकेट साउथ अफ्रीका से तवक्को मुझे भी ये थी कि तू भी आ जा, ये वाली कहानी चल रही थी पिछले 4-5 दिनों से कि वो भी आ रहा है, डिकॉक भी आ रहा है, कगिसो रबाडा भी आ रहा है, फाफ डू प्लेसी भी आ रहा है। ओ भाई कैसे आ रहे हैं यार, इस तरह तो आ नहीं सकते। वो तो जब टाइम आएगा आने का तो पता चल जाएगा कौन आया। तो आज के जो ड्राफ्ट हुआ उसके अंदर जो सबसे बड़ी पिक है जिसको दुनिया थोड़ा जानती है, उसका नाम है शेमरॉन हेटमायर, जो कोयटा ग्लैडिएटर ने किया है। बाकी सब चले हुए कारतूस
भगौड़े और मतलब थूक में पकौड़े तलने वाले लौंडे सारे पकड़ लिए इन्होंने, बैंड डंग मंग मंग, जिनको इनके घर वाले भी नहीं देखते अब खेलते हुए, उन्होंने भी मना किया हुआ है कि अगर तुमने वेवरिंग हो रही है हाँ, थोड़ी सी क्या? तुम में से किसी ने बल्ला उठाया तो वही बल्ला तुम्हें मार दिया जाएगा। वो वाले बल्लेबाज सारे इन्होंने उठा लिए। बॉलर्स भी वो है जिनको पता ही नहीं होता कि वो कब इंजर्ड हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग ठीक है, अपने जोबन का मतलब उरूज पे पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि कौन सा उरूज है? साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं आ रहे, आप तो ऐसे कह रहे हैं ब्रैडमैन उठ के आ रहा है, मतलब आप तो कह रहे हैं जिम लेकर के आत्मा, मतलब हाँ। कौन लोग आ रहे हैं भाई पाकिस्तान सुपर लीग खेलने? हुरैरा आया है, मलिक का भतीजा है। अच्छा, हुरैरा मलिक का भतीजा हुरैरा तो अपना भी एक बच्चा है, वो हाँ। एक जगह होता है मेरे दोस्त के हुरैरा पास। भी आया। अच्छा, इसके अंदर ल्यूक राइट भी आया, स्मिथ भी आया, है? बहुत सारे आए। मतलब ऐसे लोग भी आए जिनको कोई भी नहीं जानता, उनको उनके घर वाले मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, वो लोग भी पीएसएल के अंदर परफॉर्म करेंगे। अब ठीक है, बहरहाल ओवरसीज आए, अब जैसे भी आए। अच्छा, सब कुछ कह के आप कह रहे हैं ठीक है बहरहाल, तो ठीक क्या है फिर? इसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग उफक की बुलंदियों पर, शोहरत पर जा रही है और पता नहीं कहां जा रही है। सलमान इकबाल जो है उधर पैसे लगा रहे हैं 90 ओवर की क्रिकेट में, इधर साउथ अफ्रीका कह रही है कि प्लेयर नहीं आए। आपको याद है वो लीग नहीं हुई थी, वरना ये तो डरबन कलंदर्स भी ले ली।